लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन की जानिब अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर मुत्तफिक। पाक भारत DGMOs के दरमियान हॉटलाइन राब्ता। मौजूदा मैकेनिज्म के हवाले से तबादला ख्याल। LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल पर गौर। फायरबंदी से मुतालिक मुआहिदों पर अमल दरामद करने का इरादा किया गया है। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग निज़ाम के तहत कोई भी गैर मुतवक्के सूरत हाल हल करने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों एतराफ़ के कोर इशूज़ और तहफ़्फ़ुज़ात हल करने पर भी इत्तेफाक हुआ है। आपको बताएं कि तर्जुमान पाक फ़ौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस हवाले से कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये राब्ता 1987 से जारी है। 2003 में एक और अंडरस्टैंडिंग हुई। 2014 से LOC की खिलाफ वर्जियों में तेज़ी आई है। तर्जुमान पाक फ़ौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये राब्ता 1987 से जारी है। 2003 में एक और अंडरस्टैंडिंग हुई। 2014 से LOC की खिलाफ वर्जियों में तेज़ी आई। पाकिस्तान और भारत मुत्तफ़िक़ हैं कि हॉटलाइन पर मौजूद मैकेनिज़्म को बेहतर बनाया जाए। लेकिन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस बारे में बात करते हैं। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत अरसे के बाद ये DGMOs का एक मरतबा फिर से राब्ता हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये राब्ते रहे लेकिन फिर से खिलाफ वर्जियाँ सीज़ फायर मुआहदे की शुरू हो जाती थी। इस राब्ते की क्या अहम बात है? देखिए, राब्ते तो हमारे गाहे बगाहे होते रहे हैं और मुश्किल दिनों में भी जब हालात बिगड़े होते थे तब भी राब्ते हुआ करते थे। लेकिन ये जो अब राब्ता है, देखना ये है कि इस राब्ते से जो ये पेशरफ्त सामने आई है और भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज फायर की वायलेशंस हो रही थी उस पर उन्होंने फैसला अगर ये सुना दिया है कि वो 2003 का जो हमारा CBM था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, उस पर वो अगर अब कारबंद रहने का इरादा उसकी तजदीद करते हैं तो ये पेशरफ्त है। मैं समझता हूँ इससे मासूम शहरी जो हैं जो मुतासिर हो रहे थे, कुछ आप देख रहे थे लोग माजूर हुए, लोगों की जानें गई, हमारी पोस्टों को निशाना बनाया गया। हमने वहाँ सिविलियंस को कभी निशाना नहीं बनाया और अगर ये बेहतरी आती है तो ये एक मुस्बत बेहतरी है और ये एतराफ़ भी है कि भारत ने एतराफ़ किया है कि मुसलसल सीज फायर लाइन की सीज फायर वायलेशंस और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो ये एक तनाव है उससे उन्हें हासिल कुछ नहीं हुआ, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में बिगाड़ पैदा हुआ है, उनका इमेज मुतासिर हो रहा है। और इस वक्त जो उनके अंदरूनी हालात हैं, चाहे किसानों का एहतजाज हो, मकबूजा कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उनका उनसे दिल्ली सरकार से नाताल्लुक हो जाना, नाला होना और अक़लियतों का सरापा एहतजाज होना, इस पर अगर वो नजरसानी करते हैं तो मैं इसको एक मुस्बत कदम कहूँगा। सर, अगर पुलवामा अटैक की बात कर ली जाए तो अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद इस्टेब्लिश हो गया कि इनसाइड जॉब थी वो, तो आपकी पर्सनली क्या एक्सपेक्टेशन है कि इन तमाम तर रेवलेशंस के बाद कोई बदलाव आएगा भारतीय पॉलिसी में? देखिए, हम तो ख्वाहिश कर सकते हैं। भारत की जो पॉलिसी उन्होंने जारहाना पॉलिसी अभी अपनाई थी ना, अब देखिए सीज फायर वायलेशन एक जारियत है, एक जारहाना पॉलिसी है। आप देखते हैं मकबूजा कश्मीर में जो जबर, जो तशद्दुद किया वो एक जारहाना पॉलिसी का हिस्सा था। आप देखें कि पाकिस्तान की जो खिलाफ वर्जी की, हमारे सरहदों के अंदर आके बमबारी की, वो एक जारियत का एक अंदाज था, एक अमली मुजाहरा था। लेकिन उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है, हमने बुर्दबारी से रिस्ट्रेंट शो की, हमने मामला बिगाड़े नहीं लेकिन अपनी अहलियत का इजहार किया और ये कहा कि हम तैयार भी हैं और हम बाखबर भी हैं और आप होशियार रहिए। आपने देखा कि हमारे मुसलसल खतूत जो जाते रहे, जो मैं खत लिखता रहा, दफ्तर खारजा इस पर अपनी कोशिशें करती रही, वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी जस्तजू में जारी रहे और दुनिया को हम बावर कराते रहे कि भारत का ये रवैया और जो है ये खित्ते के अमन के लिए खदशा हो सकता है। तो
उनका भी एक, मैं समझता हूँ यकीनन उनका भी एक हो सकता है दर पर्दा एक डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए एक रोल हो, और वहाँ की दाखिली सूरत हाल को सामने रखते हुए अगर आज भारत अपने रवैये पर और सीज फायर वायलेशंस को तर्क करने का इरादा करता है, 2003 के मुआहदे पर मनो अमल करने की बात करता है, तो एक मुस्बत पेशरफ्त बिल्कुल ऐसे ही है। कुरैशी साहब, आखिर में बस ये बता दीजिएगा कि आपको लगता है कि पाकिस्तान की जानिब से जो कोशिशें की गई, डोसियर्स भिजवाए गए अक़वाम मुत्तहिदा में, जो भारत की जानिब से अभी तक किया जाता रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह से करवाता रहा है, उसके कई सबूत भेजे गए, ये उन कोशिशों का नतीजा है? और ये राब्ता किसकी जानिब से किया गया था, पाकिस्तान की जानिब से या भारत की जानिब से? देखिए, ये तो मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। आप देखें ना कि पाकिस्तान हमेशा अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता रहा। पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 के इक़दामात पर जो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ अख्तियार किया वो आपके सामने है। फिर जो हमने डॉसियर जो दुनिया से शेयर किया, अक़वाम मुत्तहिदा को पहुंचाया, सलामती काउंसिल से शेयर किया, P5 ममालिक से शेयर किया, तो जो फिर ये जो इंडियन क्रॉनिकल्स में जो चीजें सामने आई हैं, तो ये सब चीजें बतदरीज मैं समझता हूँ इस फैसले में कारामद साबित हुई हैं और भारत को अपने रवैये पर और अपने फैसलों पर नजरसानी का मौका मिला है, और इसके लिए इस मौके को हम वेलकम करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर हम देखिए, क्या कोई अस्करी हल है? नहीं है। कश्मीर का मसला मिलिट्री सोल्यूशन है उसका? नहीं है। पाकिस्तान बारहा कहता रहा है और दुनिया इसका एतराफ करती है। अगर कोई इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है तो सोल्यूशन तो गुफ्त शनीद है। बिल्कुल फाइनली, और अब हम ये देख रहे हैं कि अच्छी खबर जो है ये आई है, और उम्मीद हमारी यही है कि ये राब्ते इसी तरह से बहाल रहें और अमन की तरफ जो है हम बढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद।